अब हम बात करते हैं ग्लिप्टेल की। तो ग्लिप्टेल में कुछ नहीं है, जैसे सीओएच ग्रुप, दो सीओएच ग्रुप जो है एक दूसरे की पेरा ट्रांस पोजीशन पे थे, यहाँ पे सिस पोजीशन पे होंगे, देखो इस तरह से 1-2 पोजीशन पे। वहां पे देखिए, यहाँ पे जो दोनों सीओएस थे, ये 1 2 3 4 1-4 पोजीशन पे थे, और यहाँ पे सीओएच कहाँ होंगे, 1-2 पोजीशन पे, ये 1-2 पोजीशन पे होंगे। तो इसको भी याद करेंगे कैसे, ग्लाई से ग्लाइओक्सेल, ठीक है, ग्लाई से ग्लाइओक्सेल, और ये इससे टेल से थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका OH, एसिडिक पार्ट का OH, कार्बोक्सिल का OH, इसका H, यहां से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर। इसी तरह से इसके राइट साइड में फिर एक और ग्लाइऑक्सेल का मॉलिक्यूल आएगा, फिर H2O निकलेगा। इसके लेफ्ट साइड में फिर ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो इस तरह से H2O रिमूव होगा, यहां से इधर से OH, इधर से इसका H रिमूव हुआ, तो ये बन जाएगा, ठीक है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ग्लिप्टेल, तो आपसे पूछेगा ग्लिप्टेल इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड, बोलो क्या दिख रहा है आपको, एस्टर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर, ठीक है। किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन पॉलीमर, या सॉरी, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है, एडिशन नहीं है। होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, देखो डिफरेंट यूनिट कंबाइन करी, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, बोलो कोपॉलीमर। इसी तरह से आप पीछे यहां भी देखें, तो ये टेरिलीन भी किस तरह का एग्जांपल हुआ, देखिए अलग अलग, ये डिफरेंट, तो ये भी क्या हुआ, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, क्लियर है। और पीछे जाएं, इसमें भी देख लेते हैं, ये किस तरह का एग्जांपल है, नाइलॉन 66, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, बोलो अलग अलग डिफरेंट यूनिट है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। फिर आगे बढ़े, नाइलॉन 6 कैसा एग्जांपल है, तो सेम यूनिट ही बार बार आ रही है, तो ये कैसा एग्जांपल हुआ, होमोपॉलीमर। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोपॉलीमर कंडेंसेशन, होमोपॉलीमर कंडेंसेशन, होमोपॉलीमर, ठीक है। तो ये यहां तक आ चुके हैं अपन। अब हम बात करते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ये फिनोल लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया, कुछ नहीं करना, यहाँ पे CH2 को इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए, और साथ में क्या हो जाएगा, OH, है ना, साथ में CH2H पेरा पे भी आएगा, ठीक है, ऑर्थो पे भी आ रहा है तो पेरा पे भी आएगा, एक बार तीनों पे आएगा। तो इस तरह के 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। फिर से सुनेंगे, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड अंडर द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम फॉर्म 3 काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अब होता क्या, सुनिएगा, हम करते क्या है कि पेरा पोजीशन को बाय यूजिंग सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन प्रोसेस, पेरा पोजीशन को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर इन दोनों का बनना बंद हो जाता है। फिर केवल यही जब बनेगा, तो ये जब बनेगा यही वाला, ठीक है, पैरा पोजीशन हमने ब्लॉक कर दी बाय यूजिंग सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन, ये बना। इसका क्या करा दो, पॉलीमराइजेशन, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कई सारे मॉलिक्यूल लेके पॉलीमराइजेशन करा दो, तो ये किस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस तरह से एक लीनियर चेन बना लेगा। इसको हम बोलते हैं नोवोलेक, क्या बोलते हैं, नोवोलेक, यूज्ड इन पेंट्स, पेंट्स के अंदर यूज होता है। अब हम क्या करें, जो नोवोलेक बना है उसको फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हीट करेंगे, पॉलीमराइज कराएंगे, तो फर्दर क्या करेगा, नोवोलेक क्रॉस लिंकिंग करेगा। मतलब ये एक ऐसी कई सारी चेन जो है दूसरी और अदर चेन के साथ में बीच में CH2 को क्या कर लेगी, सैंडविच बना लेगी। देखो ये CH2 बीच में सैंडविच बना लिया। ये CH2 कहां से आया है, फॉर्मल्डिहाइड से। फिर से सुनेंगे, नोवोलेक की ऐसी यूनिट और कई यूनिट होगी, बीच में जो CH2O है उसको CH2 की फॉर्म में ट्रैप कर लेगी, सैंडविच की फॉर्म में। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिमोल्डेड, ठीक है ना, ये मैंने इसके बारे में पहले आपको बता रखा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। अच्छा, ये जो मैंने बताया है इसको अगर आप देखें तो ये भी किस तरह का एग्जांपल लग रहा है आपको, अलग अलग यूनिट कंबाइन कर रही है, तो ये भी एक तरह से कौन सा है पॉलीमर, कोपॉलीमर है। मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये मेलामिन कहलाती है। तो करना कैसे बनाते हैं मेलामिन को,
बेंजीन आप लोग जानते हैं अल्टरनेट, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर पोजीशन से कार्बन को हटा के नाइट्रोजन को ट्रैप कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है, और सेकंड फोर्थ 6 पर NH2 ग्रुप लगा दीजिए, दिस इज कॉल्ड एज मेलामिन। क्या कहलाएगी ये बच्चों? मेलामिन। और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में इसको रिएक्ट कराया तो ये मोनोमर यूनिट बनी। ये क्या बन गई? मोनोमर यूनिट। ठीक है, कैसे बनेगी? CH2, ये NH पर, सिर्फ एक ही NH पर, ओनली एक ही NH पे क्या कर दो आप? CH2OH लगा दो। जैसे अभी फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH लगाया था, तो यहां पर भी क्या करो, एक ही NH2 पर CH2OH लगा दीजिए। इसका आप क्या करा दें? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो देखिए यहां से आपका OH निकल जाएगा दूसरी यूनिट के H के साथ में H2O की फॉर्म में, तो यहां आ जाएगा NHCH2, यहां NH आ जाएगा और ये एज ए NH2 ही रहेगा, है ना, इस पर कुछ नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे चेन बन जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज मेलामिन पॉलीमर। ठीक है, तो मेलामिन जो है काफी घर के जो है यूटेंसिल वगैरह इसी से बनाए जाते हैं, राइट। इसके बाद है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब यह है कि उसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखें, PBHV। PBHV का यहाँ मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोपॉलीमर। तो इसको ऐसे समझेंगे, ऐसा देखो, ये है आपका 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ये है आपका 1 2 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो फिर ध्यान समझना, यहाँ गड़बड़ ना हो, तो ब्यूटेनोइक एसिड का तो OH निकलता है, ब्यूटेनोइक का OH, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो इसका जो है पेंटानोइक एसिड का क्या निकलेगा? H, तो ये H2 निकल जाएगा। ध्यान रहे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड को का जो ट्रिवियल नाम है ब्यूटेरिक एसिड है, पेंटानोइक का वेलेरिक है, हेक्सानोइक का कैप्रोइक एसिड है। तो H2O का लॉस हुआ, ये बना, इसमें 2 कायरल सेंटर डेवलप होंगे, पॉलीएस्टर है, डिफरेंट यूनिट कंबाइन कर रही है, तो ये एक कोपॉलीमर भी हुआ, कोपॉलीमर भी है, डिफरेंट यूनिट कंबाइन कर रही है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। इसमें कुछ नहीं है, एक आपने लिया ग्लाइसिन एमिनो एसिड जिसमें एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, और दूसरा आपने लिया 6 कार्बन वाला हेक्सानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड का पुराना नाम जो ट्राइवियल नाम है वो है कैप्रोइक एसिड, इसलिए इसको कैप्रोइक एसिड बोलते हैं। 6 एमिनो कैप्रोइक एसिड, इसका OH रिमूव होगा, इसका H रिमूव होगा, और ये बन जाएगा पॉलीएमाइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ठीक है। तो ये नाइलॉन 2 क्यों बोला ये भी देख लीजिए, 2 कार्बन है इसमें नाइलॉन 2, इसमें 6 कार्बन है, इसको नाइलॉन 6, ठीक है। तो ये 2 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन वाला नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इसको बोला जाता है पॉलीएमाइड। तो इस तरह से आपका पॉलीमर का चैप्टर खत्म हुआ। इसमें मैंने बेसिक से एडवांस तक कराया है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन इन्हीं पे आता है, और कुछ फिर भी थोड़ा आप NCERT के जो है कुछ जो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, इनके यूजेस क्या है वो भी जरूर देख लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।